क्या कहेंगी वंदना जी, जिस तरीके से ये घटना हुई है, राजा रघुवंशी के 10 दिन भी नहीं बीते थे, हनीमून मनाने जाती है और अपने प्रेमी से मिलकर पहले कुल्हाड़ी से मारती है, और खुद कैसी औरत रही होगी कि खुद खाई में फेंकती है अपने पति को। वो औरत थोड़ी ना है भैया, औरत के नाम पे कलंक है, इसको औरत थोड़ी ना बोलते हैं। इसको औरत थोड़ी ना बोलते हैं कि अपने पति को कोई मार के थोड़ी ना फेंकता है। ये औरत के नाम पे कलंक है। और ऐसी ऐसी महिलाएं जो अच्छे घर में काम कर रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, लड़कियां भी औरत भी, उसको भी ये लोग जीने नहीं दे रही हैं, सबको बदनाम करके रख दी हैं। बताया जा रहा है कि अपने नौकर जो उसकी फैक्ट्री में काम करता था उसी से वो प्यार करती थी। तो नौकर से ही कर लेती शादी ना, अपने मम्मी से बोल दी होती कि हम नौकर से शादी करेंगे, क्यों इतने बड़े घर में उसकी शादी किया गया। मम्मी तो जानती थी। तो मम्मी जानती थी, तो इसीलिए तो मम्मी तो यही तो माँ बाप तो बिगाड़ते हैं। कुछ माँ बाप की कमियां होती हैं, कुछ बच्चे की कमियां होती है, दोनों मिला के कमियां नहीं पहाड़ बन जाता है। माँ को पता था, उसने माँ से अपनी बताई थी और ये भी बोली थी कि अगर आप हमारी शादी किसी भी व्यक्ति से करवाएंगी तो हम उसका वो हाल करेंगे, वो अंजाम करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। और ये माँ को भी गोली मार देना चाहिए, उस माँ को गोली मार देना चाहिए। माँ है कि कलंकनी है, जब बच्चा बोल रहा है कि हम उसको मार देंगे, अभी हमारा लड़का कहेगा हम उससे शादी करेंगे, अगर दूसरे शादी करोगी तो उसको मार देंगे, तो हम कैसे शादी कर देंगे दूसरे लड़की के साथ? नहीं करेंगे। हम जान रहे हैं हमारा बच्चा खुद बदमाश है, तो हम क्यों उसके साथ शादी करेंगे? उसी के साथ शादी करेंगे जो हमारा बच्चा जिसको पसंद करेगा। हम जमाना वैसे ही चल रहा है भैया, जमाने के हिसाब से माँ बाप को काम करना चाहिए। जब जमाने के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो इसीलिए तो लड़कियाँ मार दे रही हैं जाके। कमियां किसकी, गलती किसकी? सबकी गलती इसके माँ बाप को भी पकड़ा जाए, मारा जाए गोली, और जो लड़कियां ऐसे कर रहे हैं उनको भी गोली मार दिया जाए। राजा की क्या गलती थी? पूरा परिवार पूरा बिखर चुका है एकदम से। परिवार तो बिखर जाए, आग तो लगी, ये लोग आग तो लगा ही दे रहे हैं ना, घर में आग लगा दे रहे हैं। अब ये हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए जो बाल देती हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, जो बाल दे रहे हैं, काट के फेंक दे रहे हैं, उनको भी तुरंत काट के फेंक देना चाहिए। उसके बाद ये सब नौटंकी कभी नहीं सुनने को मिलेगा। अभी तक आप देखती होंगी तमाम घटनाएं सामने आती थी कि पति पत्नी को मारता था, परेशान करता था, लेकिन अब पत्नियां शादी हो रही है उसके बाद ही उसको मार दे रही हैं। लोग ये कह रहे हैं भैया शादी से डर रहे हैं, लोग कह रहे हैं किससे शादी करें, किसके ऊपर भरोसा करें। बराबर है, किसी के ऊपर भरोसा आज के ज़माने में, अपने घर में भी, अपने बच्चे के ऊपर भी भरोसा नहीं है, किसी के ऊपर भरोसा करने लायक है ही नहीं। बराबर है, बात सही है। कौन सी क्या कहेंगी, कैसी ये पत्नी रही होगी? पत्नी क्या कहें उसको, कितना दिन शादी हुआ? 10 दिन भी नहीं बीता, अपने पति के साथ रही भी नहीं, उसने सुहाग रात तक नहीं मनाई उसके साथ। पति सोचा कि हमें ले जा रही है हनीमून पर कहीं घुमाने के लिए, इसके साथ जा रहे हैं तो हो सकता है ये मान जाए, खुश था, लेकिन उसको क्या पता था कि पीछे से उसका प्रेमी उसको मारेगा, और उसने खुद उसकी लाश को फेंका। क्या दुश्मनी थी उससे? अब वो तो वही जान सकती हैं भैया, हमें क्या पता। लेकिन इन लड़कों की गलतियाँ यही होती है, जब लड़की देखने जाए स्वयं लड़की से पूछे कि ऐसा कोई मैटर तो नहीं है, तब शादी करें। मेरा यही सिद्धांत है, पहले पूछताछ कर लीजिए, इसके बाद शादी करिए। यानी अब जो शादी करने जाए पूरा तहकीकात कर लें कि लड़की से किसी का संबंध नहीं है, प्यार तो नहीं करती, उसके बाद शादी करें। लड़का का भी दोनों लोग से, ये दोनों लोग से पूछा जाए। हाँ, चिड़िया अलग से उड़ रही हैं, अब इस चिड़िया पे ध्यान दिया जाए, सरकार भी इस चिड़िया पे ध्यान दे जो उड़ रही हैं, और किसी के बेटे को, किसी के भाई को काट के बाल के फेंक दे रही, उस चिड़िया पे ध्यान दिया जाए। अभी उनका परिवार, उनका नाते रिश्तेदार पूछ रहा अगर हमें जरा भी भनक होती तो हम शादी नहीं करते। जब उनके माँ बाप को पता था, लड़की के माँ को पता था। नहीं, ये लड़के के परिवार वाले कह रहे हैं जरा सी भी अगर हमें भनक होती तो हम इससे शादी नहीं करते। हाँ, कुछ गलत देखो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना चाहिए आज के ज़माना देख के। जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, औरत क्या कर रही हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं, तो हम जहाँ शादी ढूंढेंगे तो हम तो सीधा बोलते हैं भैया लड़की से पहले अपने विस्तार से पूछिए कि लड़की को कहीं और शादी तो नहीं करना है, किसी के साथ अफेयर तो नहीं है। लड़के से पूछिए लड़के को किसी से अफेयर तो नहीं है। बिंदास माँ बाप को जहाँ बेटी बेटा को शौक है वहीं पूरा सपना पूरा करना चाहिए। ये प्यार था या क्या था? क्या प्यार किसी की जान लेकर नहीं होता? इसको प्यार थोड़ी, जबरदस्ती शादी किया गया तो प्यार थोड़ी ना है। मार दी तो क्या वो सुख से रहेंगी? जेल में तो जाके रहेंगी, कौन सा सुख भोगेंगी वो? ये कैसा प्यार है कि किसी को जान से मार दो फिर अपना प्यार पूरा करो? प्यार जो था तो उससे शादी नहीं पाई, नौकर से शादी करने माँ बाप सोच रहे हैं हम अपने घर के, अपनी बेटी को इतने अच्छे घर में शादी करें, और बेटी नौकर से फंस जा रही है, तो नौकर से ही शादी कर दो ना। अभी इससे पहले भी आप देखी होंगी घटना, ड्रम वाला कांड देखी होंगी जी, उसने भी कितना खतरनाक कांड किया। बिल्कुल यही सब नौटंकी, बहुत सारे ऐसे मैटर हो रहे हैं। तो क्या इसका रास्ता क्या है? आप दोनों बताएं, आप भी देश के है कि कहीं भी आप लड़की देखने जाएं उससे पूछे कि आपका कोई अफेयर तो नहीं है, किसी से कोई संबंध तो नहीं है। कहाँ तक ये सही है पूछना? अगर ऐसा है तो कहेंगे देखिए क्या करें, अपनी भी बेटी बहनें हैं, क्या पूछ रहे हैं? अब कहेंगे तो, लेकिन अब हम तो डर चुके हैं ना, हम तो डर रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं ना। कि आप पूछताछ करिए। तो इसमें जो सही है उनसे भी पूछा जाए, ये भी सोचें भैया आगे पूछ रहे हैं तुम किसी से, तुम्हारा चक्कर तो नहीं है? ऐसा नहीं, प्रेम से ऐसा क्या ऐसा होना चाहिए हमारे देश में कि पूछना पड़े कि आप किसी को पसंद करते हैं? माहौल हो चुका है भैया, पूछना जरूरी है, नहीं तो इतने लड़कों की हत्याएं हो जाएंगी, फिर यही
लगातार। वंदना जी, ये लापरवाही किसकी जो घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में? देखिए, लापरवाही माँ बाप की है, लड़की की तरफ से लड़के की तरफ से, दोनों की तरफ से है। दोनों लोग अपना विचार करके हर चीज़ समझ के बहुत खास रिश्ता में शादी करिए। जिसको आप अच्छे से जान रहे हैं उसी के रिश्ता में शादी करिए। लड़की अच्छे से जान रहे हैं, लड़का अच्छे से जान रहे हैं, उसी के घर में आप शादी। क्या कहेंगी आप लोग जिस तरीके से सोनम ने किया अपने पति के साथ? भैया जी, आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ये बहुत गलत काम है, क्योंकि एक नारी से भरोसा इंसान का उठता जा रहा है। बिल्कुल। जितने भी नारियों के हस्बैंड हैं सभी का भरोसा टूटता जा रहा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जो आज के ज़माने के लड़के हैं वो अब शादियों से डर भी रहे हैं, क्योंकि अब नारियों का भरोसा एकदम से समझ लीजिए कि ख़त्म हो चुका है। कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन उनके अंदर की आप गंदगी को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? जब तक आपके पास तक वो नहीं आएगी। पास में आने के बाद ही लोग अपने हस्बैंड के साथ इतने संभावित ढंग से घटना कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है वो लोग कितने पाप से भरे हुए हैं। भैया जी, बताया जा रहा उसकी फैक्ट्री में जो काम करता था लड़का, कोई कुशवाहा नाम का एक लड़का है, वह काम करता था, उससे प्रेम वो करती थी। काफ़ी दिन से उससे मुलाकात हुई। पहले वो बहन उसको मानता था, फिर उससे धीरे धीरे प्यार मोहब्बत हो गया उससे, उसके साथ वो रहना चाहती थी। इस बात को उसकी माँ भली भांति जानती थी। तो क्या उस माँ की गलती नहीं है कि क्यों हम दूसरे के बेटे की ज़िंदगी खराब करें? बिल्कुल। अगर उसकी माँ को पता था कि हमारी लड़की किसी से प्यार करती है तो उसकी माँ को अपनी बच्ची को समझाना चाहिए था। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था कि उनके अपनी लड़की के अंदर की भावनाओं को अपने अंदर रख के वो बैठ गई थी शांत मार के। अगर काश हो सकता है उसकी माँ की वजह से ही हो सकता है, क्योंकि उसकी माँ को पता था, माँ को पता था और लड़की को भी पता था। लड़की क्या कर रही है उसके माँ को भी पता था। अगर लड़की के माँ, आप भी एक माँ है, एक पत्नी है, अगर उसकी माँ को ये बात पता थी कि हमारी बेटी इस तरीके से अपने नौकर से प्यार करती है, और उसने बोला कि अगर आप अपनी माँ से बोली कि अगर आप हमारी शादी किसी जिससे करेंगी हम उसका वो हाल करेंगे दुनिया देखेगी, और वही कर दी, तो क्या उस माँ को भी नहीं लगा कि हम जिससे शादी कर रहे हैं हो सकता है ऐसा कर दे, और कर दिया उसने? उसकी माँ को तो ऐसा करना चाहिए था कि उस बेटी को इस दुनिया से अलविदा कर देना चाहिए था। क्यों? अगर एक बेटी ऐसी कर रही है और उसके माँ को पता था और वो बेटी अपने माँ से इस तरीके से बोली थी, तो माँ को समझना चाहिए था कि हमारी बेटी में इतनी कमियां हैं, कल के हो सकता है किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। आज एक करेगी, कल उसी का देखा देखी दूसरा। भैया, जैसे कि अभी आप देखे हैं एक और घटना हुई थी जो कि सोना वहाँ का मैं बता रही हूँ आप, अलीगढ़ वाली घटना हुई थी। तो ऐसे आए दिन घटनाएं होती जा रही है। अगर माँ को पता था तो ऐसा बेटी को समझाना चाहिए था, ऐसा करना नहीं चाहिए था, और उस बेटी को ही ऐसा करना चाहिए था कि बेटी इस दुनिया में ना रहे, क्योंकि उस बेटी से एक परिवार उजड़ गया। अच्छा खासा वो बच्चा था जो कि इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ऐसी ऐसी औरतें हो गई है इस दुनिया में कि मिट्टी को हीरा समझ रही हैं और हीरे को मिट्टी में बदल दे रही हैं। कितना सुंदर भी हस्बैंड हो, लेकिन अगर प्यार हो जाता है किसी गंदे इंसान से तो उसको हीरा समझ के दिखा दे रही हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए भैया। अब आप लोगों ने खबर सुनी होगी, देखी भी होगी, वो जो लड़का जो नौकर है उसकी शक्ल कैसी देखिए। वो जो ड्रम वाला कांड था, दोनों मिलजुल रही सड़क। हाँ बिल्कुल, एकदम शक्ल दोनों की एकदम भैया मिलती जुलती है। और वो भी लड़का कितना अच्छा था जिसकी शादी, राज रघुवंशी देखिए कितना खूबसूरत। हाँ, कितना खूबसूरत है। वही कहा गया है भैया ना, आज का ज़माना ही इतना ख़राब हो गया। कहते हैं ना कि दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज़ है। वही कहावत है कि अगर उसका दिल इतना गंदे लोगों से लग जाता जिनका फेस भी देखने लायक नहीं रहता है, शक्ल भी सूरत भी नहीं, और इतने अच्छे खासे इंसान अपने हस्बैंड को जान से मार देती है। सुअर की तरह लग रहा है। बिल्कुल सुअर की तरह है ही भैया, सुअर की तरह वो भी लग रहा है। सुअर तो है जो मार दी भैया, सुअर से भी बेहद है, बेकार है, गंदी है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसको नहीं पसंद था तो उसको छोड़ देती, उसकी जिंदगी क्यों ले ली? नहीं, शादी ही नहीं करती ना। जब शादी के 9-10 दिन ही बचे थे तो शादी से पहले उसके साथ जाना चाहिए था। चली जाती क्यों? एक माँ की गोदे सुनी हुई, बहनों के कलाइयाँ सुनी हुई, भाई का उसका बर्बाद हुआ, पूरा परिवार बर्बाद हो गया है भैया। एक परिवार के चलते पूरा बर्बाद, उसके माँ बाप का बुढ़ापा खराब कर दिया। बताया जा रहा है कि जब से उसने शादी की अपने पति के पास नहीं गई, सुहाग रात तक नहीं मनाई हो, और साथ में उसको लेकर चली जाती है। वो पति शायद वो सोचता है कि हमारी पत्नी अगर यहाँ नाराज़ है तो अगर बोल रही जहाँ जाने के लिए वहाँ हो जाए, शायद वो खुश हो जाए, वो चला जाता है उसके साथ। क्या उसको पता था कि हमारे पीछे उसका प्रेमी और 3 उसके साथ उसके दोस्त जो उसको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं? भैया अगर पता नहीं होता तो वो बेचारा पता था तभी तो छोड़ दिया था। पता हो गया था तो अपने जान को बचाने के लिए ही छोड़ा होगा, लेकिन तो भी उसका जान नहीं बच पाया। बहुत दुख की बात है। ऐसे दुखद घटना के लिए आप लोग सब लोग मिलकर आवाज़ उठाइए, क्योंकि नारी का भरोसा एकदम टूट जा रहा है। आज के ज़माने के कितने लड़के कह रहे हैं अब हम शादी ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सारे तालाब को गंदा कर रही है कि काश हो सकता है कल हमारे साथ भी वैसा हो जाए।